हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्लेवर्ड बाय स्वीटी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। तो आज ये डब्बा देख करके आपको अपनी बचपन की याद आ ही गई होगी। ये है विंटर स्पेशल गोंद का लड्डू जो हर एक सर्दियों में हमारे घर बनता ही बनता था। ये बहुत ही डिलीशियस लगता है खाने में। जितना टाइम लगाकर मम्मी दादी से बना के डब्बे में रखती थी उससे बहुत झटपट हम भाई बहन मिलकर के इसे खत्म करते थे। तो चलिए आज देखते हैं गोंद का लड्डू बनाना, और एक एक प्रोसेस आप प्लीज वीडियो स्किप मत करना, जरूर देखना। और ये दिवाली का रखा हुआ मैं बादाम यूज कर रही हूँ। ये है गोंद। गोंद के तो इतने फायदे हैं, आप नेट पर सर्च कर लो। ये आपके बॉडी को बहुत ज्यादा वार्म रखता है। कैल्शियम की जिसको कमी है वो भी खा सकता है। ये बहुत हेल्दी होता है। तो अब हम सबसे पहले मैंने यहाँ पर घी चढ़ा दिया है इसको थोड़ा पिघलाने के लिए। और यहाँ पर अभी हम थोड़ा सा घी डाल करके कहते हैं गोंद को फ्राई करेंगे। आप ये मैं बहुत ज़्यादा घी में नहीं फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि क्या होता है गोंद बहुत पी लेता है। तो हम इसको कम तेल में ही डाल करके इसको फ्राई करेंगे। और जैसे जैसे ये फ्राई होते जाएगा वैसे वैसे ये हल्का होते जाएगा। बस आंच आप बिल्कुल स्लो करके इसको फ्राई करना। और जब डालना तो तेल घी मतलब गरम होना चाहिए। अब इसका दो टेस्टर होता है, आप कर सकते हो। एक तो जब ये अच्छा हल्का हो जाए, आपको कड़छी चलाने में ही समझ में आ जाएगा, बिल्कुल हल्का हो जाएगा। तो एक तो आप अपने दांतों के बीच दबाकर देख लो, ये पहला टेस्टर है। अगर दांत के बीच अच्छे से कुड़कुड़ हो रहा है मतलब ये हो गया है। और सेकंड टेस्टर है, आप ऐसे हाथ के बीच में दबाकर देखो, ये भुरभुरा सा हो जाएगा। तो मतलब हमारा गोंद परफेक्टली फ्राई हो चुका है। यहाँ पर मैंने सेलो फ्राई कर लिया है। इस बादाम को भी बहुत ज़्यादा घी में भुना नहीं है या फ्राई नहीं किया है। आप चाहो तो घी में भी फ्राई कर सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। जो भी ड्राई फ्रूट आप डालना चाहते हो उसको सेलो फ्राई कर लो। अब यहाँ पर आधा केजी हम यहाँ पर घी ले रहे हैं। ये घर का निकला हुआ घी है। अभी हम आधा केजी घी डाल रहे हैं और इसमें 1 केजी आटा है। इसको हम अभी इस आटे को हम सेकेंगे। और आंच आपका इस समय स्लो आंच पे हम आटे को सेकना है। तेज आंच कभी नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आपका क्या होगा कि जो लड्डू होगा वो बहुत ज़्यादा खारा सा टेस्ट देगा। इसलिए हमेशा जब भी आटा सिकने में थोड़ा टाइम लगेगा, सिकने में आपको 20 मिनट मान के चलो, स्लो फ्लेम पर आटा सिकने में टाइम लेगा। एक बार आप अच्छे से घी मिला दो सब में और इसको स्लो आंच में आप इसको भुनने दो। बीच बीच में आप क्या करो, उसको चलाते रहो जब तक इधर आटा हमारा भुना रहा है। तब तक मैं यहाँ पर जो हमारे बादाम है उसको मैं छोटे छोटे से पीसेस कर रही हूँ। आप कोई भी ड्राई फ्रूट यूज कर सकते हो जो भी आपके बच्चों को या आपको खाना पसंद है। अब यहाँ पर आप देखो धीरे धीरे कलर चेंज हो रहा है। मुझे यहाँ पर घी थोड़ा सा कम लगा तो मैंने यहाँ पर आधी कटोरी घी और डाली है, क्योंकि जब तक आटे में अच्छे से घी नहीं होगा हमारा आटा अच्छे से सिकेगा ही नहीं। और दूसरी बात ये है कि जब हम इसको लड्डू वाले शेप में लाएंगे तो ये बंधेगा ही नहीं, टूट टूट जाएगा। इसलिए घी डालना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो जब ये पक जाता थोड़ा घी छोड़ भी देता है। ये हमारा आटा सिक करके हो गया है तैयार। अब हम इसको ठंडा होने के लिए बिल्कुल, ये थोड़ा निवाया नहीं कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ठंडा होना चाहिए आटा। और अब यहाँ पर मैं 2 कटोरी कहते हैं चीनी ले रही हूँ। बहुत लोग भूरा भी यूज करते हैं, जो आपको ठीक लगे। यहाँ पर 5 इलायची के जो दाने होते हैं, पूरा इलायची नहीं डालना, सिर्फ दाने डाल करके मिक्सी में पीस लेंगे। और जब आप देखोगे ये पूरा ठंडा हो गया है तो ये हार्ड हो जाएगा, क्योंकि हमने इसमें देसी घी डाला है। और अभी ठंड विंटर का टाइम है, जाड़े का टाइम है, तो घी बंद जैसे जाता है वैसे ये बंद गया है, बिल्कुल हार्ड हो जाता है ये। तो अब मैं इसको चीनी मिलाने का मेरा एक तरीका है जो मैंने सीखा है अपनी मम्मी से। तो हम चूरमे में भी इसी तरह मिलाते हैं। हमने 3 कुड्डी कर दी है, मतलब 3 पोर्शन में इसको डिवाइड कर दिया है। और जो ड्राई फ्रूट्स भी डालना है, आप ड्राई फ्रूट्स डाल दो और एक बार अच्छे से सारे ड्राई फ्रूट्स को आपस में मिला दो। तो क्या होगा, गोंद भी
फुड़फुड़ा सा हो जाएगा। उसके बाद 3:1 वाला रेशियो, इससे चीनी बिल्कुल परफेक्ट होती है। बट आप अपने घर के अकॉर्डिंग या जैसा भी आपका टेस्ट है, मीठा आप कैसा खाते हो, बट हमारे यहाँ हम ऐसे ही करते, 3:1 वाला रेशियो रखते हैं। कभी भी चीनी कम बेसी नहीं होती, बिल्कुल परफेक्ट होती है। अब चीनी डालने के बाद अच्छे से पूरे जितने हमारा आटा में है अच्छे से मिला देंगे, बिल्कुल अच्छे से। और एक बार हाथ के बीच में बांध करके देखेंगे, देखो अगर लड्डू का शेप बन रहा है, ये टूट नहीं रहा है, मतलब बिल्कुल सही है। और अगर अभी तक आपने ये गोंद के लड्डू नहीं बनाए तो प्लीज़ ये इस रेसिपी को देखने के बाद बहुत आसानी से बन जाता है, प्लीज़ ट्राई ज़रूर करना। और मेरा चीनी मिलाने वाला फॉर्मूला भी बिल्कुल कारगर है, बहुत लोगों ने अप्रिशिएट किया, आप वो भी ट्राई कर सकते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और मैंने चैनल पे बहुत सारे विंटर रेसिपीज अपलोड किया है, आप प्लीज़ वहाँ से जा कर के देखना। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, प्लीज़, क्योंकि एक एक वीडियो बनाने में, आप लोग तक पहुंचाने में बहुत बहुत एफर्ट लगता है। थैंक यू सो मच।